स्वागत है स्टूडेंट्स। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ए सिलिंड्रिकल टैंक कंटेन्स वाटर अप टू हाइट h। यहाँ तक पूरा पानी भर दिया है सिलिंड्रिकल टैंक में। इफ द टैंक इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स, अगर इस टैंक को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा रहे ए एक्सेलरेशन से ऊपर, तो ए पर जो प्रेशर है वो है P1। वही अगर हम टैंक को नीचे एक्सेलरेशन देते हैं ए का, तो ए पे जो प्रेशर है P2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। देखो, मेन मतलब समझो यहाँ पे। जैसे कि अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, या कोई लिफ्ट ही है मान लो, ठीक है, और इस लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक है, सपोज करो ऐसे, और एक आदमी इसके अंदर से इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करेगा। अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस ब्लॉक का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो एक तो इसका अपना वेट तो होगा ही होगा, साथ में सरफेस से जो इसको नॉर्मल फील होगा वो भी रहेगा, और एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, क्योंकि मैन इज इनसाइड दिस एक्सेलरेटिंग लिफ्ट विच इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इस वजह से n बराबर हो जाएगा mg+ma। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब यहाँ पर जो g इफेक्टिव होगा इस ब्लॉक के लिए, जो g इफेक्टिव होगा दैट विल बी g+a। अगर हम यही काम करें और लिफ्ट को भेज दे नीचे एक्सेलरेशन a के साथ, सारा कंडीशन सेम, बस लिफ्ट नीचे जा रहा है और आदमी अभी भी वहीं से मोशन को ऑब्जर्व करेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इस वाले कंडीशन में इस ब्लॉक का जब फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे, तो एक इसका वेट तो नीचे होगा, नॉर्मल सरफेस से इसको लगेगा ऊपर, और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम नीचे है, तो सूडो फोर्स उसके ऑपोजिट में लगेगा ma। तो यहाँ से n+ma=mg हो जाएगा, या n=mg-ma हो जाएगा। तो m अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, g-a। यहाँ से m कॉमन लिए थे तो क्या बचा था, g+a। तो अभी तुम यहाँ ऐसा समझो कि इसमें जो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो g-a है। समझ आ रही? तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका रीजन अब तुमको समझ में आएगा। एक्चुअल में जब हम इस ए को देख रहे हैं, इस पॉइंट पे प्रेशर देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जैसे यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मान लो, अब एच नीचे आने पे ए पे जो प्रेशर होगा नॉर्मल कंडीशन में, जब इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, P0 + ρ g h होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि लिफ्ट जो है ऊपर ए से एक्सेलरेट करेगा, तो जी के जगह पे हमको जी इफेक्टिव लिखना पड़ेगा, g+a। तो जो ए पर प्रेशर है वो P1 है, और वो कितना हो जाएगा, P0 + ρg+a × h हो जाएगा। समझ गए? और वही अगर मान लो कि लिफ्ट जो है वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो जी इफेक्टिव जो हमको लिखना पड़ेगा वो क्या लिखना पड़ेगा, g-a। तो P2 प्रेशर है ए पे, तो वो क्या हो जाएगा, P0 + ρg-a × h। P0 + ρgh मतलब जी इफेक्टिव इंटू एच, है ना? तो ये कंडीशन तुमको अच्छे से समझ में आया। अब तुम खुद सोचो कि P1 ज्यादा है या P2 ज्यादा है। तो यहाँ g-a है, यहाँ g+a है, तो जाहिर सा बात है कि P1 इज ग्रेटर देन P2। सो P1 विल बी ग्रेटर देन P2 इन दिस केस। आई होप तुम ये पार्ट समझ पाए होगे। थैंक यू सो मच।